मेरी माँ ने मुझसे कहा था, बेटा, कभी किसी पर आंख मत रखना। लेकिन उस रात जब मैंने अपनी ही माँ की आंखों में वो सच देखा जो मैं कभी देखना नहीं चाहती थी, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने प्यार के नाम पर खुद को खो दिया, और एक बेटी की है जिसने सच जानने की कोशिश में अपना दिल तोड़ लिया। मेरा नाम मीरा है। मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी। हम एक छोटे से शहर में रहते थे जहां हर घर की दीवारें एक दूसरे से बातें करती थीं। हमारे पड़ोसी जानते थे कि हमारे घर में क्या पकता है, लेकिन जो हमारे घर के अंदर हो रहा था वो किसी को नहीं पता था। और शायद मुझे भी नहीं पता होता अगर उस एक रात मेरी नींद न टूटती। मेरे पिता एक शांत और समझदार इंसान थे। उन्होंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर था कि वो हम सबको जल्दी छोड़कर चले जाएं। 2 साल पहले जब उनका निधन हुआ तो हमारे घर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। मेरी माँ सविता उस वक्त सिर्फ 35 साल की थी, जवान, सुंदर और अचानक बिल्कुल अकेली। मेरी छोटी बहन रिया और भाई राहुल अभी बच्चे थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि पापा क्यों नहीं लौटते, लेकिन मैं समझती थी, और शायद इसीलिए मैंने खुद को घर का बोझ उठाने के लिए तैयार किया। मैं शहर में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। जब पिताजी गए तो मैं कुछ महीनों के लिए घर आ गई। सोचा था कि माँ को संभाल कर वापस चली जाऊंगी, लेकिन जो मैंने उन दिनों देखा उसने मुझे वहीं रोक दिया। माँ पहले जैसी नहीं थी। ये स्वाभाविक था। आखिरकार उन्होंने अपना पति खोया था, लेकिन उनकी चुप्पी अजीब थी। वो दिन में ठीक रहती थीं, बच्चों को खाना देती थीं, घर संभालती थीं, लेकिन रात होते ही वो एक अलग ही दुनिया में खो जाती थीं। उनके कमरे की रोशनी देर तक जलती रहती थी। कभी कभी मुझे उनके कमरे से धीमी धीमी बातों की आवाज आती थी। मैं सोचती, शायद वो खुद से बात कर रही हैं, शायद पिताजी की याद में रो रही हैं। मैंने कभी कुछ नहीं पूछा। एक बेटी की हद होती है। फिर एक दिन हमारे घर में रमेश मामा आए। रमेश मामा माँ के दूर के रिश्तेदार थे। कुछ साल पहले भी वो 1-2 बार आए थे, लेकिन तब पिताजी थे तो उनका आना जाना बस एक मामूली मुलाकात लगती थी। इस बार वो आए और बोले कि पास के कस्बे में उनका कुछ जरूरी काम है, कुछ दिन हमारे यहाँ रुकेंगे। माँ ने हाँ कर दी। मैंने कुछ नहीं कहा। पहले दिन सब ठीक रहा। रमेश मामा मिलनसार थे, हंसमुख थे, बच्चों के साथ खेलते थे, खाने की तारीफ करते थे। घर में एक अजीब सी रौनक आ गई थी जो पिताजी के जाने के बाद खत्म हो गई थी। मैं खुश थी, लेकिन दूसरे दिन शाम को जब मैं बाहर से वापस आई तो माँ का चेहरा देखकर मेरे पांव ठिठक गए। वो घबराई हुई थीं। उनकी साड़ी थोड़ी अस्त व्यस्त थी। माँ ने मुझे देखते ही मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान कच्ची थी, जैसे किसी ने जल्दी में लगाई हो। मैंने पूछा, माँ, सब ठीक है? उन्होंने कहा, हाँ बेटा, बस थोड़ी थकान है। मैं चुप हो गई, लेकिन मेरे मन में एक कांटा चुभ गया था। उस रात खाने के वक्त मैंने ध्यान से देखा। रमेश मामा की नजरें बार बार माँ की तरफ जाती थीं, और माँ की नजरें अपनी थाली में थीं। वो बोल नहीं रही थीं, लेकिन उनके कंधे तने हुए थे, जैसे कोई अंदर से कसा हुआ हो। मैंने रात को रमेश मामा को किचन की तरफ जाते देखा। वो बोले, पानी लेने जा रहा हूं, लेकिन किचन दूसरी तरफ था। वो माँ के कमरे की तरफ जा रहे थे। मैंने आंखें बंद कर लीं और खुद से कहा, मीरा, तू बहुत ज्यादा सोचती है, लेकिन कुछ था, कुछ जरूर था जो मुझे सोने नहीं दे रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो देखा कि रमेश मामा का जूता माँ के कमरे के दरवाजे के पास रखा था। बस एक जूता, जैसे जल्दी में रखा गया हो। मैंने उसे देखा, फिर माँ के बंद कमरे को देखा, और मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मैं जानती थी कि अगर मैंने अब सवाल नहीं पूछे तो शायद ये सच मेरे सामने कभी नहीं आएगा, और अगर पूछ लिए तो शायद वो सच इतना भारी होगा कि मैं उसे उठा नहीं पाऊंगी। मैंने फिर भी पूछने का फैसला किया। मैंने माँ से पूछा, माँ, रमेश मामा का जूता आपके कमरे के बाहर क्यों था? माँ ने एक पल के लिए रुककर मेरी तरफ देखा, फिर बड़े आराम से बोली, अरे, वो रात को पानी लेने आए थे, उनका जूता वहीं उतर गया होगा। तू इन छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान क्यों देती है? उनकी आवाज में वही पुरानी माँ वाली दृढ़ता थी। वो आवाज जो कहती थी, बस
बहुत हो गया, अब चुप रहो। मैं चुप हो गई, लेकिन इस बार मेरी चुप्पी समझौते की नहीं थी। ये चुप्पी एक फैसले की थी। मैंने तय किया कि अब मैं आंखें खुली रखूंगी। उस दिन दोपहर को जब बच्चे स्कूल से वापस नहीं आए थे और रमेश मामा बाहर गए थे, मैंने माँ को ध्यान से देखा। वो रसोई में काम कर रही थीं। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखें बेचैन थीं, जैसे कोई भीतर से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो और बाहर से सब ठीक दिखाने की। मैं उनके पास गई और बैठ गई। माँ, आप खुश हैं? मैंने पूछा। उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर हल्की सी हंसी दी। खुश? बेटा, खुशी और गम से परे हो जाती है जिंदगी एक उम्र के बाद, बस चलती रहती है। ये जवाब सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। माँ कभी इस तरह बात नहीं करती थी। पहले वो हंसती थीं, गाती थीं, घर में रौनक भरती थीं। ये माँ कोई और थी, थकी हुई, टूटी हुई और शायद किसी की तलाश में। उसी शाम रमेश मामा वापस आए। उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। उन्होंने कहा, बाजार से आ रहा था तो सोचा घर के लिए कुछ लाऊं। माँ ने डिब्बा लिया और हल्के से मुस्कुराई। वो मुस्कान वो मुस्कान मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो मुस्कान किसी रिश्तेदार के लिए नहीं थी। मेरे पेट में जैसे कुछ मुड़ गया। रात को मैं सोने की कोशिश करती रही, लेकिन नींद नहीं आई। कोई 1:30 बजे मुझे माँ के कमरे से आवाजें आईं, धीमी, दबी हुई। मैं उठी और चुपचाप दरवाजे के पास गई। माँ के कमरे का दरवाजा पूरा बंद नहीं था, एक पतली सी दरार थी। उस दरार से जो मैंने देखा, वो मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती। रमेश मामा माँ के कमरे में थे। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, बहुत धीरे, इतने धीरे कि शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। लेकिन उनके बीच की दूरी, वो दूरी जो रिश्तेदारों के बीच होती है, वो वहां नहीं थी। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी आंखें जल रही थीं। मैं रोना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकली। मैंने खुद से पूछा, क्या माँ को दोष दूं? वो अकेली हैं, पिताजी चले गए, जिंदगी तो चलती रहती है, लेकिन ये रिश्ता, ये इंसान, रमेश मामा, जो हमारे घर में हमारी मदद के नाम पर आए थे। अगले दिन मैंने एक काम किया जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं माँ की अलमारी में गई। मुझे कोई पुरानी साड़ी चाहिए थी जो मैं अपनी दोस्त को दे सकूं। लेकिन साड़ियां ढूंढते ढूंढते मेरे हाथ एक पुराने कपड़े में लिपटे लिफाफे पर पड़े। मैंने उसे खोला। उसमें एक चिट्ठी थी, हाथ से लिखी हुई, और नीचे नाम था, रमेश। चिट्ठी पुरानी थी, कागज पीला पड़ चुका था, लेकिन स्याही अभी भी साफ थी। मैंने पढ़ी। उसमें लिखा था, सविता, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें हमेशा चाहा है। जब तुम्हारी शादी हुई तो मैंने खुद को रोका, लेकिन अब मैं और नहीं रुक सकता। तुम अकेली हो, मैं हूं, बस यही काफी है। मेरे हाथ से चिट्ठी छूट गई। ये चिट्ठी पुरानी थी, इसका मतलब ये नया नहीं था। ये सिलसिला शायद बहुत पहले से था, शायद तब से जब पिताजी जिंदा थे। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने चिट्ठी वापस रख दी, ठीक उसी जगह जहां से उठाई थी, और अलमारी बंद करके बाहर आ गई। उस दिन मैं घर से नहीं निकली। बच्चों को खाना दिया, माँ के साथ बैठी, रमेश मामा से भी बात की। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था ऊपर से, लेकिन भीतर एक तूफान था। मैं सोच रही थी, क्या माँ को पता था कि रमेश मामा उन्हें इस तरह देखते हैं? क्या माँ ने खुद चाहा कि वो आए? और अगर ये रिश्ता इतना पुराना था, तो क्या पिताजी को कभी शक हुआ था? सवाल थे, बहुत सारे सवाल, और एक भी जवाब नहीं। उस रात जब सब सो गए, मैं चुपचाप बाहर बरामदे में आकर बैठ गई। आसमान में तारे थे, ठंडी हवा थी, और मेरे मन में एक ही बात घूम रही थी, माँ ने क्या खोया था और क्या पाने की कोशिश में थी? क्या वो सिर्फ अकेलेपन से भाग रही थी, या सच में उनका दिल किसी के लिए धड़कता था? और अगर धड़कता था, तो क्या वो गलत थी? मैं खुद नहीं जानती थी, लेकिन एक बात मैं जानती थी, ये रमेश मामा भरोसे के काबिल नहीं थे। एक इंसान जो किसी की मजबूरी और अकेलेपन का फायदा उठाए, वो चाहे जितना मीठा बोले, भीतर से खोखला होता है। और मुझे माँ को इससे बचाना था, चाहे माँ खुद न चाहे।